अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हैदर इस्लामिक मोटिवेशन पर, जहां हम अल्लाह की याद और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के जरिए जिंदगी को रोशन करते हैं। आज का टॉपिक है वो पल जब जिंदगी के हर दरवाजे बंद हो जाते हैं, जब उम्मीदें टूटने लगती हैं, जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन यही वो वक्त होता है जब अल्लाह का प्लान शुरू होता है। जी हां, जब जिंदगी में हर रास्ता बंद हो जाए, तब अल्लाह का प्लान शुरू होता है। कभी जिंदगी के उस काले कोने में पहुंच गए हो जहां दिल के टुकड़े बिखर जाएं, जैसे कोई तूफान आया हो और सब कुछ उजाड़ कर चला गया। जब आंखों से आंसू थम न पाएं और होठों पर सिर्फ एक सिसकी निकले, या अल्लाह, अब ये दिल सह लेगा कैसे? क्या बचा है अब मुझ में? उन रातों की याद आती है ना, जब चांद भी उदास लगे, तारे भी छिप जाएं और तुम आसमान की ओर हाथ फैलाओ, लेकिन हवा में सिर्फ खामोशी गूंजे। दिल चीखता हो, मैंने सब कुछ किया, फिर ये अंधेरा क्यों, ये दर्द क्यों? वो पल जब दुनिया की सारी रौनक फीकी पड़ जाए, जब सांसें भी भारी लगे। लेकिन सुनो, यही वो पल है जब अल्लाह का राज खुलता है। जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाएं, तब अल्लाह का अनोखा प्लान चालू होता है। वो दरवाजा जो तुम्हारी नजरों से ओझल था, वो खुलता है, एक ऐसी रोशनी के साथ जो अंधेरे को भी शर्मसार कर दे। कभी कभी अल्लाह हमें गहरे अंधेरे में डाल देता है। नहीं, वो हमें नहीं छोड़ता, बल्कि हमें थाम लेता है, ताकि हम उस रोशनी का असली रंग देख सकें, जो सिर्फ उसके करीब पहुंचकर ही नजर आती है। क्योंकि उसका प्यार वो इंतजार है, वो दर्द है जो हमें उसके और करीब लाता है। अल्लाह का सिस्टम इंसानी समझ से परे, लेकिन प्यार से भरा। कुरान की पवित्र आयतों में अल्लाह ताला फरमाता है, जैसे कोई मां अपने बच्चे को सीने से लगाकर, हो सकता है कि तुम्हें नापसंद चीज ही तुम्हारे लिए भलाई हो, और हो सकता है कि जो तुम्हें पसंद हो वो ही तुम्हारे लिए बुराई हो। सूरह अल बकरा 216। ये शब्द कितने गहरे हैं ना। हर देरी के पीछे, हर बंद दरवाजे के पीछे, हर आंसू के पीछे एक छुपा हुआ हीरा है। लेकिन हम तो बस वो दर्द देखते हैं, वो रुकावटें गिनते हैं। दिल चिल्लाता है, या अल्लाह, मैंने दुआएं मांगी, रातें काटी, फिर ये सन्नाटा क्यों, ये खामोशी क्यों? और अल्लाह वो मुस्कुराता है, जैसे कोई पिता अपने बच्चे को देखकर, मेरे यार, तू अभी छोटा है, तुझे समझ नहीं आया। मैं कुछ ऐसा तैयार कर रहा हूं जो तेरी कल्पना से भी बड़ा हो। बस थोड़ा और सब्र, थोड़ा और यकीन। मैं तुझे कभी गलत रास्ते पर नहीं छोड़ूंगा। ये रुकावटें, ये मेरी गोद है, जहां मैं तुझे संभाल रहा हूं, ताकि तू सही मंजिल पर पहुंचे। वो मंजिल जो तेरे सपनों से कहीं ऊंची हो। जब सब कुछ मिट्टी में मिल जाए, तभी अल्लाह की कुदरत जगमगाती है। कुरान की उन अमर कहानियों को याद करो जो दिल को छू जाती है। हर नबी की जिंदगी में यही दर्द था, यही इम्तिहान। लेकिन हर बार अल्लाह का प्लान चमत्कार बन गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, जब वो समंदर के किनारे खड़े थे, पीछे फिरौन की लाल आंखें चमक रही थीं, आगे लहरें गरज रही थीं। न पीछे रास्ता, न आगे कोई उम्मीद। दिल धक धक कर रहा था, सांसें थम सी गईं। या अल्लाह, अब क्या? ये चीख निकलने ही वाली थी, लेकिन उसी पल अल्लाह ने कहा, समंदर को चीर दो, और लहरें दो भाग हो गईं।
एक रास्ता जो नामुमकिन था लेकिन अल्लाह के प्लान में लिखा था। वो बंद रास्ता, वो ही बना आजादी का पुल। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों के हाथों कुएं में फेंके गए, अंधेरे में, अकेले, टूटे हुए। लगा सब खत्म, सपने चूर चूर, उम्मीदें मर गईं। आंसू बहते रहे लेकिन कोई हाथ न बढ़ा। लेकिन वही कुआं, वही अंधेरा बना उनके राजमहल तक पहुंचने का सीढ़ी। भाइयों की जलन जो दर्द बनी, वो ही बनी माफी और मिलन की कहानी। देखा, जब इंसान चीखता है अब कुछ नहीं बचा, सब मिट्टी हो गया, अल्लाह धीरे से कान में फुसफुसाता है, अब मेरा टर्न है मेरे बच्चे। अब देख कैसे मैं तेरी कहानी को हीरा बना दूंगा। अल्लाह की खामोशी दर्द भरी लेकिन प्यार से लिपटी। कभी महसूस हुआ है वो खामोशी, जब दुआएं सैकड़ों हो जाएं लेकिन आसमान से कोई आवाज ना आए, ना कोई निशानी, ना कोई बदलाव, बस सन्नाटा। दिल बेचैन हो उठता है, या अल्लाह, क्या मेरी पुकार सुनाई नहीं दे रही? क्या मैं भूल गया हूं? आंसू बहते हैं और लगता है जैसे अल्लाह ने कान बंद कर लिए हों। लेकिन रुको, ये खामोशी इनकार नहीं, ये तो अल्लाह का सबसे गहरा इम्तिहान है। वो हमें आजमाता है ताकि हमारा यकीन और मजबूत हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे कोई दीपक जलाते हुए करता है जब तो अल्लाह तीन में से एक करता है, या तो दुआ कबूल कर देता है, या कोई मुसीबत दूर कर देता है, या आखिरत में उसके लिए उसका सवाब रख देता है। मुसन्नद अहमद। यानी हर दुआ का जवाब है, बस हमारी समझ छोटी है। कभी हां मिलता है जो खुशी लाता है, कभी अभी नहीं जो सब्र सिखाता है, और कभी मैं कुछ बेहतर रख रहा हूं जो आखिर में आंसू बहा देता है खुशी के। अल्लाह की खामोशी, वो तो बस कह रही है, मैं हूं ना, बस थोड़ा और इंतजार कर। अल्लाह का ना, एक छुपी हुई रहमत जो दिल को बचा लेती है। सोचो, वो रिश्ता जो टूट गया, वो नौकरी जो हाथ से फिसल गई, वो सपना जो चूर हो गया, कितना दर्द हुआ ना। रातें काटी, खुद को कोसा, या अल्लाह, तूने क्यों छीन लिया? मैं तो खुश था उसी में। लेकिन रुको, ये छीनना नहीं, ये बचाना था। अल्लाह का प्यार था। वो चीज जो तुम्हें चाहिए थी शायद तुम्हारे दिल को जख्मी कर देती, क्योंकि अल्लाह जानता है, वो गैब का इल्म रखता है जो हमारी आंखों से परे है। कुरान फरमाता है, हो सकता है कि जो चीज तुम चाहते हो वो तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो, और अल्लाह जानता है जबकि तुम नहीं जानते। सूरह अल बकरा 216 का मर्म। अल्लाह का हर ना एक रहमत है जो हमें बुराई से बचा लेती है। हर इंतजार एक सबक है जो हमें मजबूत बनाता है, क्योंकि जो चीज अल्लाह देर से देता है वो हमेशा के लिए होती है। वो जो दिल को सुकून दे, न कि दर्द। ये ना सुनकर रोना मत, ये तो अल्लाह का गले लगाना है। अल्लाह के प्लान पर यकीन, वो ताकत जो पहाड़ हिला दे जब तुम जमीन पर लेटे हो, टूटे कांपते दिल को थामे आंसू बहाते हुए। समझ लो, यही वो लम्हा है जब अल्लाह कहता है, अब उठ मेरे पास आ। वो तुम्हें खाली इसलिए करता है ताकि तुम्हारा हाथ सिर्फ उसी को थामे। वो तुम्हें रुलाता इसलिए है ताकि दुआएं आंसुओं में नहा लें और सीधे उसके दरबार तक पहुंच जाएं। तंग रास्ते, कांटेदार पगडंडियां, वो इसलिए ताकि तुम वो ऊंची चोटी देखो जो आसान राह से कभी ना मिले। गिरना मत, ये तो अल्लाह का हाथ है जो तुम्हें थाम रहा है। अपने हालात से नाराज मत होना, किस्मत पर लानत मत भेजना, बल्कि सीने से लगाओ ये दर्द और कहो,
या अल्लाह, मुझे यकीन है तू कुछ ऐसा लिख रहा है जो मेरी आंखों को नम कर देगा खुशी से। तेरा प्लान मेरा सबसे बड़ा सहारा है। दिल को छूने वाला पैगाम, सुकून की बारिश। अगर आज तुम अकेले कमरे में बैठे हो, थकान भरी आंखों से दीवारें घूर रहे हो, दिल में एक खालीपन सा जो भरता ही नहीं, तो बस एक मुस्कान बिखेरो, हल्की सी लेकिन सच्ची, क्योंकि शायद यही वो रात है जब अल्लाह तुम्हारी किस्मत बदलने वाला है। हर दर्द के पीछे एक मकसद है, एक सबक, एक ताकत, एक नई शुरुआत। अल्लाह कभी ना नहीं कहता, वो बस कहता है, मेरे प्यारे थोड़ा सब्र, मैं तेरी जिंदगी को फूलों की बहार बना रहा हूं। और जब वो देता है, ओह कितना देता है, इतना कि आंसू बह पड़ते हैं। या अल्लाह, ये सब मेरे लिए, मैं तो इसके लायक भी नहीं था, तेरा शुक्र अदा कैसे करूं। ये इंतजार, ये दर्द सब उस पल के लिए था। या अल्लाह, तू जो रब है, जो हर दर्द जानने वाला है, जब हमारी मेहनत बेकार लगे, जब दुआएं आसमान छूने से पहले थम जाएं, जब हर कोना बंद लगे और दिल चीख उठे बस कर, तो हमें थाम ले, हमें याद दिला कि तू कहीं गया नहीं, तू तो हमेशा साथ है। ये इम्तिहान तेरी मोहब्बत का इजहार है। या अल्लाह, हमें तेरे फैसलों की हिकमत समझने की तौफीक दे। हमारी आंखों को वो राज दिखा जो तेरे प्लान में छुपा है, वो भलाई, वो रहमत जो हमारे नसीब में लिखा है, उसे आसान बना दे, हरा भरा, खुशियों से भरा। जो हमारे हक में नहीं, उसे हमसे दूर रख, चाहे वो कितना भी चमकदार लगे। हमें वो सब्र दे जो पहाड़ों जैसा मजबूत हो, हमें वो रजामंदी दे जो तेरी मर्जी को गले लगा ले, और हमें बना दे तेरे प्लान पर अटल यकीन रखने वाला, ताकि हर मुश्किल में हम मुस्कुरा सकें। आमीन या रब्बल आलमीन। ये थी आज की वो बात जो दिल के तारों को छू गई, आपके अपने चैनल हैदर इस्लामिक मोटिवेशन से, जहां हर वीडियो एक दुआ है। अगर ये शब्दों ने आपको उम्मीद की किरण दी, ईमान को मजबूती दी और दिल को सुकून से भर दिया, तो लाइक दबाइए, ये हमारी हौसला अफजाई है। कमेंट में लिखिए अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी भावनाएं शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हर नई दिल की बात सीधे आपके दिल तक पहुंचे। अल्लाह आपकी बंद राहों को रहमतों के बाग में बदल दे और आपके सब्र को बरकतों की नदी बना दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।